हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है, और जिन लोगों को आइडिया नहीं लगा है उनको मैं बता देता हूं कि आज मैं जाने वाला हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बना हुआ कैसा है और उस पर राइड करने में कैसा फील होता है। तो ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहीं जाकर। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। वैसे गाइज़, ये रोड भी आपको कुछ एक्सप्रेस वे की तरह ही लग रही होगी, बट मैं आपको बता दूं ये रोड एक्सप्रेस वे नहीं है, बल्कि ये है दिल्ली की रिंग रोड। और दिखने में तो बिल्कुल एक्सप्रेस वे जैसी ही लगती है। देखिए आप, कितनी वाइड रोड है ये और कितना स्मूथ चल रहा है इसके ऊपर। ट्रैफिक बहुत रहता है इसके ऊपर। अभी ठीक से लॉकडाउन खुला नहीं है तो इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, बट फिर भी यहाँ पर जाम नहीं लगता है। ट्रैफिक स्लो नहीं होता है बिल्कुल भी, अपनी एक कांस्टेंट स्पीड में चलता रहता है। तो ये एक ख़ास बात है इस रिंग रोड की। और बाकी राइड करने पर इस रोड पर भी बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो में देख के कि कितना खाली रोड है और कितना स्मूथ चल रहा हूँ मैं। और गाइज़, अगर आपको वो लाइट्स दिख रही होंगी, पता नहीं मेरे को कि कैमरे में लाइट्स दिख रही होंगी या नहीं दिख रही होंगी, अगर दिख रही हैं तो वो है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम भी कर दिया गया है। तो वो लाइट्स उसी की हैं, अब शायद आपको दिख रही होंगी। और इसी के बगल में है फिरोज शाह कोटला फोर्ट, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली में बाहर से आए हुए लोगों के लिए भी। गाइस, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है वो 3 फेज़ में बनाया गया है। और जो फर्स्ट फेज़ है वो है दिल्ली के अंदर वाला, निज़ामुद्दीन से लेकर यूपी गेट तक, और यूपी गेट से लेकर गाज़ियाबाद बॉर्डर तक जो है वो सेकंड फेज़ है, और गाज़ियाबाद बॉर्डर से मेरठ तक का थर्ड फेज़ है। तो आज मैं आपको सिर्फ फेज़ 1 दिखाऊंगा जो दिल्ली का ही पार्ट है। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर, जो कि गाज़ीपुर बॉर्डर है, उस पर अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है क्रॉस करने में या वापस आने में। तो इसलिए मैं बस आपको दिल्ली वाला पार्ट दिखाऊंगा। और एक बार जब ये सारा कुछ सॉर्ट हो जाएगा तो मेरठ से दिल्ली तक का ये मैं आपको एक्सप्रेस वे दिखाऊँगा। बट अभी के लिए बस वो दिल्ली वाला पार्ट ही मैं दिखाऊँगा। बट ये जो दिल्ली वाला पार्ट है ये भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, आपको वीडियो में अभी पता लगेगा। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं ये जो एक्सप्रेसवे है ये बहुत जल्दी तैयार हो गया है, बहुत जल्दी रेडी हो गया है। आई थिंक 3 साल के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो गया है। बस गाज़ियाबाद के अंदर एक पैच है छोटा सा, वो अभी रेडी नहीं है, और वो भी मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक वो भी रेडी हो जाएगा। और ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये ऑफिशियली सब लोगों के लिए खुल जाएगा। अभी भी खुला हुआ है, बट यहाँ पे टोल जो है वो अभी नहीं ले रही है गवर्नमेंट, और वो इसलिए क्योंकि अभी वो जो गाज़ियाबाद वाला पैच जो मैंने बताया है वो अभी रेडी नहीं है। तो इस मंथ के एंड तक वो भी रेडी हो जाएगा और उसके बाद इस एक्सप्रेसवे पर भी टोल लगना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज, जो कॉस्टिंग है इस एक्सप्रेसवे की वो अप्रॉक्स 8,000 करोड़ टू 10,000 करोड़ तक की है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा खासा पैसा इस पर स्पेंड किया है, इसी वजह से ये इतनी जल्दी रेडी हो गया है। बस गाइज, अब हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए गाइज, वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यहाँ से हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एंट्री कर ली है।
गाइस जो स्पीड लिमिट है इस एक्सप्रेसवे पर वो दिल्ली के जो पार्ट है उसके अंदर है 70 और गाज़ियाबाद वाला जो पार्ट है उसके अंदर 100 है और जो मेरठ वाला पार्ट है उसके अंदर 120 है। तो ये स्पीड लिमिट्स हैं अलग अलग सिटीज़ में। और ये वेरिएशंस जो हैं स्पीड लिमिट में वो इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, गाज़ियाबाद में उससे थोड़ा कम रहता है और मेरठ में कंपैरेटिवली दोनों सिटीज़ से कम रहता है। तो इसलिए ये स्पीड लिमिट रखी गई है यहाँ पर। गाइस आप देखिए कितना वाइड है ये एक्सप्रेसवे। टोटल इसकी 14 लेन्स हैं और ये इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेसवे है जो 14 लेन का बना हुआ है। तो ये बहुत ही आइकॉनिक एक एक्सप्रेसवे है। और सबसे ख़ास बात जो है इस एक्सप्रेसवे की वो है अक्षरधाम टेम्पल। वो जो दिख रहा है आपको, आई थिंक आप सब देख पा रहे होंगे, वो है अक्षरधाम टेम्पल। और अक्षरधाम टेम्पल का यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और आप लोगों ने सबने ही अक्षरधाम टेम्पल के बारे में सुना ही होगा कि ये दिल्ली में कहाँ है और कैसे है। मैं उसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, बट जो व्यू है यहाँ से अक्षरधाम टेम्पल का वो बहुत ही औसम है। और आप वाइड देखिए कितना रोड यहाँ से लेकर वहाँ तक ये रोड है और 14 लेन। बहुत मुश्किल है ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे क्रिएट करना। तो बहुत ही बढ़िया काम किया है गवर्नमेंट ने। और गाइज आप देख के आइडिया लगा सकते होंगे कि जो स्पीड लिमिट है वो 70 क्यों रखी गई है यहाँ पे। आप ट्रैफिक देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर ज़्यादा स्पीड में कार चलेंगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए स्पीड लिमिट कम रखी गई है। एंड गाइज जो टोटल लेंथ है इस एक्सप्रेसवे की वो है अप्रॉक्स 96 किलोमीटर। आप कह सकते हैं टोटल 100 किलोमीटर के आसपास ये एक्सप्रेसवे है, जिसमें से जो दिल्ली वाला पार्ट है वो कुछ 10-15 किलोमीटर्स के आसपास होगा। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कितना है, बट इतना ही होगा लगभग। और जो थोड़ा कंजस्टेड पार्ट है वो यही दिल्ली वाला ही पार्ट है। बाकी गाज़ियाबाद में एंट्री करने के बाद में जो कंजेशन है वो बहुत कम हो जाता है और ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम हो जाता है इससे। पहले गाइस दिल्ली से मेरठ जाने में 2 से 3 घंटे इजीली लग जाते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी यहाँ के लोगों को, अगर जिनको मेरठ से दिल्ली आना है उनको और जिनको दिल्ली से मेरठ जाना है उनको, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था और जाम बहुत ज़्यादा लगता था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। बट इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जो टाइम लगा करेगा दिल्ली से मेरठ जाने के बाद वो 45 मिनट्स लगा करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा हम सब का। तो गाइस जो दिल्ली वाला पार्ट है एक्सप्रेसवे का वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और आप दूसरी साइड की रोड में आपको बैरिकेडिंग दिख रही होगी। और वो इसलिए है क्योंकि आगे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और ट्रैफिक वहाँ से आ नहीं पा रहा है, वो डाइवर्ट होकर अंदर से कहीं से आता है और वापस इस एक्सप्रेसवे पर मिल जाता है। तो इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा इस रोड पर, मैं नीचे उतर जाऊँगा इस एक्सप्रेसवे से। एंड गाइस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक ख़ास बात और है कि इस पर जितने भी लाइट्स यूज़ होंगी वो सोलर पैनल के थ्रू चलेंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सोलर पैनल का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर। अब पहले ज़्यादा नहीं किया जाता था बट अब अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। गाइस अभी हम जहाँ पर हैं इस लोकेशन को बोलते हैं आनंद विहार। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी आजकल न्यूज़ में ये, और वो इसलिए क्योंकि जब जब लॉकडाउन हुआ है तो दिल्ली में जितने भी लोग यूपी बिहार के रहने आए हुए हैं वो वापस जाने के लिए यहीं पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाज़ियाबाद का भी एक बस स्टेशन है और दिल्ली का भी एक बस स्टेशन है, साथ ही साथ दिल्ली का एक मेन रेलवे स्टेशन भी है जो कि है आनंद विहार। तो इस वजह से जितने भी लोग हैं, जितने भी लेबर है जो यूपी और बिहार से आए हुए हैं
वो यहीं पे इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यहीं से वो आगे ट्रैवल कर सकते हैं अपने अपने सिटीज़ में, अपनी अपनी जगह पर। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हुई पिछले कुछ दिनों में ये लोकेशन। तो ये था गाइज़ एक छोटा सा टूर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का। लिटरली गाइज़ बहुत छोटा ये टूर था, और एक बार जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा, तो मैं एक पक्का राइड करूँगा दिल्ली से मेरठ या फिर मेरठ से दिल्ली। तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए इसके बारे में और बहुत कुछ डिटेल में जानने के लिए। एंड इस व्लॉग को चलिए यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।